दानवीर कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को अपनी माता कुंती से सच्चाई का पता चला कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था, तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि सच्चाई से अचानक सामने आने की वजह से इस खुलासे पर क्या प्रतिक्रिया दे। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला तो वो उस सच्चाई को छुपाने के लिए कुंती पर इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने कुंती और पूरे स्त्री कुल को श्राप दिया कि वे आगे कोई भी रहस्य अपने मन में नहीं छुपा पाएंगे। पांडवों ने कर्ण की मृत्यु पर एक भी आंसू नहीं बहाया था, क्योंकि जब वो जानते थे कि कर्ण उनका शत्रु है। श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा, आप सभी अपने बड़े भाई की मृत्यु पर आंसू क्यों नहीं बहा रहे? युधिष्ठिर से कहते हैं, क्या सिंहासन की आपकी इच्छा आपके सबसे बड़े भाई के प्रति प्यार पर हावी हो गया? भीम, क्या तुम भूल गए कि कर्ण ने एक बार आपको हराया था और आपको युद्ध में जीवन दान दिया था? नकुल, क्या आप भी भूल गए? कर्ण भी आपके प्रति नर्म था और उसने आपको नहीं मारा, भले ही उसके पास ऐसे करने का अवसर था। नकुल, क्या आप भूल गए? कर्ण भी आपके प्रति नर्म थे और उसने आपको नहीं मारा, भले ही उनके पास ऐसा अवसर था। युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री कृष्ण से उन्होंने माफ़ी मांगी कि श्री कृष्ण, अब मुझे सब याद आ गया, कर्ण ने मुझे क्यों नहीं मारा। ये माता कुंती को दिए गए अपने वचनों के कारण ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि कर्ण ने युद्ध से पहले माता कुंती से वादा किया था कि अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारेंगे और वो नागास्त्र का ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे, केवल एक बार अर्जुन पर। हालांकि उनके पास इससे कई बार प्रयोग करने का विकल्प था। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन भी बहुत दोषी महसूस करने लगा और कहता है, मैं कितना मूर्ख था, मैंने कर्ण को मारने की कोशिश की जो मेरे और मेरे भाइयों के प्रति उद्धार था। मैं खुद को बहुत दोषी और शर्मिंदा महसूस करता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम हमेशा अपनी छाती ठोकते हो और कहते हो कि कर्ण तुम्हारा जन्मजात प्रतिद्वंदी है और उसे मारने में गर्व महसूस करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो तुमने एक मरे हुए सांप को मार डाला। कर्ण इसलिए नहीं मरा क्योंकि तुमने उसे मारा था, आपके मारने से पहले वो 6 बार मर चुका था। पहली बार एक ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया, जब वो अपने जीवन के एक महाकाव्य लड़ाई में होगा तब उनके रथ का पहिया डूब जाएगा। दूसरा, जब गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जो ब्रह्मास्त्र उसने उनसे सीखा है वो उस समय काम नहीं आएगा जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो वो उसका उपयोग करना भूल जाएंगे। तीसरा, जब इंद्र ने युद्ध से पहले कर्ण से दान के रूप में उसके दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए। चौथा, जब कुंती ने कर्ण से अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारने का वादा किया था और साथ ही अर्जुन पर एक से अधिक नागास्त्र का उपयोग करने का वादा किया। पांचवा, जब कर्ण के सारथी शल्य सबसे महत्वपूर्ण समय में युद्ध के दौरान उनका साथ छोड़ देंगे। छठा, जब मैं एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास गया, जब वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तो उससे जन्म के बाद भी उसके सभी परोपकारी कार्यों के अर्जित पुण्य मुझे दान करने के लिए कहा, जिसमें उनके दान करने से अर्जित पुण्य भी शामिल थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 6 घटनाएं उनकी मृत्यु का कारण बनी और सिर्फ तुमने ही नहीं मारा, कर्ण अजय था और कोई भी उसे नहीं हरा सकता था। अगर वह चाहता तो कर्ण आसानी से सभी पांडवों को मार सकता था। इसलिए अर्जुन, कर्ण को मारने के लिए खुद को दोषी करना बंद करो, क्योंकि उनकी मृत्यु विभिन्न कारणों का एक संयोजन है और इसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।